नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपकी आज 10th क्लास के मैथ्स की क्लास में। क्या है क्लास 10th। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ। सब्जेक्ट रहेगा हमारा, क्या रहेगा? सब्जेक्ट मैथ्स। ठीक है प्यारे साथियों, मैथ्स। चलो क्या पढ़ेंगे हम? आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, अध्याय नंबर 1। क्या होगा? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। ठीक है भाई, क्या होता है वास्तविक संख्या? यानी कि इंग्लिश में बोलूं तो नेचुरल नंबर। अच्छा, नेचुरल का मतलब समझते हैं आप? नेचुरल का पहली बात तो ये समझो, नेचुरल नंबर क्या होता है। यानी नेचुरल क्या होता है? यानी कि जो हमारे पास बिल्कुल जो भी चीज आए वो बिल्कुल नेचुरल हो। नेचुरल यानी कि कोई पेड़ पौधा उगता है तो एक तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि पत्ती काट दो और उसको ये वाला आकार दे दो, उसको वो वाला आकार दे दो। ठीक है, वो नहीं, जो नेचुरल आएगा वही। ठीक है, अब नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है? क्या क्या आता है बताओ? भाज्य संख्या होंगी, भाज्य होंगी, अभाज्य संख्या होंगी, सम विषम होंगे, सम संख्या होंगी, विषम संख्या होंगी। ठीक है, परिमेय संख्या होंगी, परिमेय अपरिमेय संख्या होंगी, अपरिमेय। ठीक है, और पूर्णांक होंगे, पूर्णांक होंगे, धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक होंगे। ठीक है, तो ये क्या होती हैं? सभी सभी क्या होती हैं? वास्तविक होते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या हो हैं। ठीक है, चल आगे देखें। अब देखो, हम देखें कि संख्या क्या क्या होती हैं। संख्या मैंने बताया संख्या, ठीक है, दो पार्ट में होती हैं ये संख्या। क्या क्या होती हैं? यानी एक होती है काल्पनिक, काल्पनिक। ठीक है, जैसे कि √3 क्या होती है? रूट काल्पनिक क्या होंगी बताओ? √3 नहीं, ये √-3, √-5, रूट में क्या होंगी? रूट में -9.6। ठीक है, ऐसे करके संख्या होंगी। और एक होंगी हमारी वास्तविक। वास्तविक संख्या में मैं अभी आपको बताया। ठीक है, वास्तविक संख्या। अब देखो, अब हम क्या देखेंगे कि इनमें कुछ विशेषताएं और होती हैं, यानी कुछ विशेष चीज और होती है। जैसे जैसे प्राकृतिक संख्या, संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं? ये प्राकृतिक संख्या बताओ कौन कौन सी होती है? यानी एक से लेके आप कहीं भी चले जाएं, यानी 1, 2, 3 और डॉट डॉट इन्फिनिट तक। ठीक है, ये होंगी प्राकृतिक संख्या। फिर आते हैं हम विषम संख्या। सम ले लो, विषम ले लो, पढ़ना सब है हमें। विषम संख्या क्या होंगी? विषम संख्या, विषम संख्या होंगी बाबू, देखो क्या होंगी। यानी वे संख्या जो दो से विभाजित हो जाए। ठीक है, वे संख्या जो दो से विभाजित हो जाए। जैसे जैसे की बात करूं मैं, जैसे जैसे हो जाएंगी 2, 3, 2, 5, 3, 4, 8, 6, 8, 6, 8। ठीक है, अब देखूं मैं क्या। हाँ देखो क्या था ये, हम क्या पढ़ रहे हैं? विषम संख्या पढ़ रहे हैं। तो हाँ, ये विषम नहीं होंगी, ये हो जाएंगी सम। ये क्या होगी? सम संख्या। सम संख्या दो से विभाजित होंगी, और ये एग्जाम्पल भी मैंने सम संख्या का दिया है। अब देखेंगे हम विषम संख्या।
विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या क्या क्या होती हैं, यानी कि वे संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। वे संख्या यानी वो संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। ठीक है, 2 से विभाजित ना हो। ठीक है, ना हो। जैसे की बात करूं तो 5 3 1 4 6 5 6 3 8 3 9। ठीक है, अब हम क्या पढ़ें, पूर्णांक देखें। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, यानी माइनस के इन्फिनिटी से आप चलेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 और डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये क्या होंगे, ये पूर्णांक होंगे, यानी इधर ये ऋण पूर्णांक और इधर धन पूर्णांक। ठीक है भाई, हाँ भाई, ठीक है, धन पूर्णांक हो गए, ऋण पूर्णांक हो गए। ठीक है, अब हम देखें भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, ठीक है बाबू, भाज्य संख्या क्या होती हैं, यानी वे संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित हो। यानी आसान शब्दों में बोलूं कि वे संख्या जिनका केवल 2 ही दुश्मन हो, एक तो एक, दूसरा खुद। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि किसी आदमी के 2 दुश्मन होते हैं, जैसे कि एक तो खुद का भाई हो गया और एक खुद हो गया। ठीक है, यानी कुछ भी 2 दुश्मन। जैसे मैं बोलूं 3 है 5 है 7 है 9 है, 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, 3 में 1 और 3 दुश्मन है, 5 में 1 और 5, 7 में 1 और 7, 11 में 1 और 11। ठीक है, क्या पढ़ा रहा हूं भाई मैं, हाँ, ये अभाज्य होंगी। क्या होंगी, ये अभाज्य संख्या होंगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, ये अभाज्य संख्या होंगी, वे संख्या जो एक से और स्वयं से कटे। ठीक है, हाँ, अब देखेंगे हम भाज्य संख्या। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है, वो अभाज्य और भाज्य में थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई थी। ठीक है, मतलब मैं बता भाज्य का रहा था, सॉरी अभाज्य का रहा था, और लिख मैंने भाज्य रखी थी। ठीक है, भाज्य संख्या कौन सी होती है, वे संख्या जो एक और, मतलब वे संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, जैसे बोले तो 8 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया। ठीक है, 28 हो गया। ठीक है, इन सभी के अलग अलग दुश्मन हैं। जैसे इसको मैं लिखूं 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, इसको मैं लिखूं 2 गुणा 2 गुणा 3। इसको मैं लिखूं 15 है, ये 15, तो 3 गुणा 5। ठीक है, 3 गुणा 5, और इसको लिखूं मैं तो 2 गुणा 2 गुणा 7। ठीक है, सभी के 2 से ज्यादा दुश्मन है। ठीक है, कैसे, यानी इसको और लिख सकते हूं मैं, 1 गुणा में भी लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ये 1 15 होगा, 3 पंजे 15, 5 तिया 15 और 15 एकन 15। ठीक है,
क्लियर है? यहां तक क्लियर है? भाज्य भाज्य हो गई, ठीक है। अब देखते हैं हम परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वो संख्या, यानी वे संख्या जिसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है। जैसे 5 हो गया, ठीक है, इसको हम 5/1 लिख सकते हैं, ठीक है, P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखेंगे हम अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? वो संख्या जिसे P अपॉन Q के रूप में न लिखा जाए। ना लिखा जाए का मतलब है जैसे √2 हो गया, ठीक है। √2 का हम कैसे लिखेंगे? क्या ऐसे लिख सकते हैं √2/1? नहीं, क्योंकि हमें न्यूमरेटर पे भी पूर्णांक चाहिए और डिनोमिनेटर पे भी पूर्णांक चाहिए, यानी अंश भी हमारा पूर्णांक होना चाहिए और हर भी हमारा पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब चलो, अब हम करते हैं चैप्टर शुरू, जिसमें पहली हमारी एक प्रमेय होती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। भैया देखो, इसमें भूत लिखा है तो भूत से डर मत जाना, ठीक है। ये वो वाला भूत नहीं है, ये नाम है इसका, ठीक है। अगर मैं इसको आसान शब्दों में बोलूं तो ये अभाज्य गुणनखंड करने को बता रहा है। अभाज्य गुणनखंड करने को ये सिखाएगा, ठीक है। इस प्रमेय में आपको क्या मिलेगा कि अभाज्य गुणनखंड हम कैसे करते हैं। जैसे कि आप कोई भी एक नंबर ले सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे 56, ठीक है। क्या लिखता हूं मैं? 56। तो 56 के मैं फैक्टर करूंगा, यानी मैं 56 का मैं गुणनखंड करूंगा 2 से 28 बार, फिर 2 से 14 बार, फिर 2 से 7 और 7 से ये 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, ठीक है। इसको मैं लिखूं 2 की पावर 3 गुणा 7। ये क्या हो जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड, ठीक है भाई। अभाज्य गुणनखंड क्लियर है? चलो आगे देखें। हाँ भाई, एक नंबर और लिख लें हम, कितना हो जाएगा? 210। 210 के फैक्टर करेंगे हम, गुणनखंड करेंगे 210, ठीक है। तो 2 से ये 105, फिर 3 से 35, फिर 5 से 7 और 7 से 1, ठीक है। क्या हो जाएगा ये? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये भी क्या हो जाएंगे? इसके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। हाँ भाई, क्लियर है? चलो, अब हम बात करेंगे एलसीएम एचसीएफ की। अच्छा एक चीज बताओ, एलसीएम एचसीएफ की। हाँ भाई, एलसीएम एचसीएफ आते हैं। चलो, एलसीएम एचसीएफ से पहले हमें एक चीज और पढ़नी होगी, जो क्या होगी? विभाज्यता। उसमें क्या होगा? जैसे हमारे पास कोई नंबर बड़ा आता है तो हम उस बड़े नंबर को कैसे काट पाए, ठीक है। पता नहीं लग पाता कि ये नंबर कौन सी संख्या से कटेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं विभाज्यता का नियम। क्या बोलते हैं हम? विभाज्यता का नियम, ठीक है। कुछ लोगों को आता होगा, कुछ लोगों को नहीं आता, ठीक है। 2 से विभाज्यता देखेंगे हम। 2 से, या 2 की विभाज्यता, 2 की विभाज्यता शॉर्ट में बोल दूं कि इकाई अंक पे क्या होना चाहिए?
इकाई अंक के स्थान पर क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। जैसे क्या होना चाहिए? जैसे देखो, जैसे हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 3, 5, 2, 3, 7, 6, 4 रख लो, 4, 4। ठीक है, ये संख्या होंगी, ये किससे? 2 से कट जाएंगी। 3 की विभाज्यता का नियम देखो, विभाज्यता क्या होगी? यानी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है भाई, 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे आप बोलें, जैसे आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखूं यहाँ 3, 5, 3, 5, 4। ठीक है, और दूसरा लिखूं मैं 5, 6, 2, 5, 6, 5, 6, 1, 8, 3, 4। ठीक है भाई, ये 3 से विभाज्यता हो जाएगा। अब देखें हम 4 से। हाँ भाई, क्या देखेंगे हम? 4 की विभाज्यता क्या होगी? इकाई और दहाई अंक, इकाई और दहाई अंक के स्थान, इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। 4 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है भाई, होनी चाहिए। जैसे बोले तो आपको एक कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसमें इकाई और दहाई अंक पे जो भी नंबर आएंगे, उन नंबरों से जो भी संख्या बनेगी वो 4 से कटनी चाहिए। ठीक है, 4 से कटनी चाहिए। जैसे 3, 2, 4, 8, 1, 4, 4, 3, 2, 5, 6। ठीक है, अब देखें हम 5 से। 5 की विभाज्यता, ठीक है, क्या होगी? 5 की विभाज्यता। ठीक है, वे संख्याएं जिनके, यानी इकाई अंक के स्थान पर, सीधे लिखो, इकाई अंक के स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, चाहिए। जैसे क्या होगा? ठीक है, जैसे क्या होना चाहिए? जैसे 510 या 515। ठीक है, ये नंबर होंगे। हाँ भाई, क्लियर है। चलो 6 से देखें। 6 की विभाज्यता, 6 की विभाज्यता 6 की विभाज्यता क्या होगी? यानी 2 की विभाज्यता प्लस 3 की विभाज्यता, 3 की विभाज्यता। ठीक है भाई, यानी कोई भी नंबर ऐसा होना चाहिए जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। ठीक है, 2 से कटेगा कैसे चेक करेंगे हम?
तो बताएंगे कि इकाई अंक पे कोई ऐसा नंबर होना चाहिए हाँ भाई, 2 से विभाज्यता क्या होगी, यानी इकाई अंक के स्थान पे कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो 2 से कटे, यानी 0, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, जैसे 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 अब हमें 2 का भी ध्यान रखना है और 3 का भी ध्यान रखना है, तो 2, 5, 2। ठीक है, 4, 5, 3। ठीक है, यानी ये ऐसे नंबर होंगे जो 6 से कट जाएंगे। ठीक है, हाँ भाई ठीक है। अब देखें हम 7 से ना देख के 8 से देखें। क्यों देखें 8 की विभाज्यता, क्यों ना देखें 7 की विभाज्यता? क्योंकि क्योंकि 7 की जो विभाज्यता होती है वो ऐसे होती है, जैसे ये नंबर है 354। अब हमें 4 का दोगुना करना होगा और इसमें से माइनस करना होगा, यानी 8 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 27। अब या तो 27 देख लो 7 से कट रहा है नहीं कट रहा, वरना 7 का फिर दोगुना करके इसमें से माइनस करो। ठीक है, तो मतलब ये तो 2-3 अंकों की संख्या है तो हमें इजी लग रहा है। अगर कोई बड़ी संख्या होती है तो उसमें बहुत लंबा पड़ता है प्रोसेस, तो इसलिए ये ठीक है कि आप 7 से डायरेक्ट भाग दे लो। ठीक है, 8 की हम देखें, 8 की, तो 8 के लिए क्या करेंगे हम? इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी 100 वाला के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो। ठीक है, जैसे 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 5, 8, 6 और 9, 0, 4। ठीक है, ये पूरा नंबर हमारा 8 से कट जाएगा और 3038 752। ठीक है, ये भी 8 से कटेगा। ठीक है, यानी जो 3 नंबर हैं इनसे जो संख्या बन रही है, अगर ये 8 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। ठीक है, ये भी 8 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। ठीक है, 9 की विभाज्यता देखें, 9 की और 3 की विभाज्यता में कुछ फर्क नहीं है, सेम प्रोसेस है कि अंकों का योग 9 से विभाजित हो। उसमें 3 से विभाजित था, इसमें 9 से है। जैसे जैसे आप कोई भी नंबर लिख लो हो, जैसे 585। ठीक है, और कोई नंबर देखो 6354, यानी ये ऐसे नंबर हैं जो 9 से कट जाएंगे। 10 से देखो, 10 की विभाज्यता मुझे नहीं लगता बताना चाहिए, क्यों? क्योंकि भाई 10 की विभाज्यता में क्या है? इकाई अंक पे 0 हो। ठीक है, क्या हो? इकाई अंक पे इकाई अंक पे इकाई अंक 0 हो। एक 0 मिल जाए समझ लो 10 से कट जाएगी। ठीक है, 11 से देख लो, 11 की लास्ट है, 11 की विभाज्यता क्या होगी? 11 की विभाज्यता यानी कि सम पदों के अंकों का योग और विषम पदों के अंकों का योग, विषम पदों के अंकों
का योग का अंतर 0 हो या 11 का मल्टीपल हो या 11 से विभाजित हो, 11 से विभाजित हो। ठीक है भाई, विभाजित हो। जैसे जैसे मैं बताऊं, जैसे 1 0 1, ठीक है। यानी कि मैं अगर देखूं कि ये 1 और ये कितना हो जाएगा 1, और इसका डिफरेंस करूं मैं 0 1 से 1, यानी कि या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। ठीक है, ऐसी भी कोई भी संख्या देख सकते हैं आप, जैसे 5 3 2 4 6, यानी कि ये विषम हो गया, ये भी विषम हो गया, ये विषम। ठीक है, कितना हो जाएगा 5 और 2 7, 7 और 6 13, डिफरेंस होगा 4 और 3 7। ठीक है, 4 और 3 7। तो मैं यहाँ पे 4 की बजाय 2 रख लूं तो भी नहीं होगा। यहाँ पे रख लूं मैं क्या, यहाँ पे रखूं मैं 2 और यहाँ पे रख लूं मैं 0, है ना। यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2, तो इसमें से क्या डिफरेंस होगा 2 का, यानी कि 11। ठीक है, तो ये भी संख्या 11 से कट जाएगी, क्या 52 206। क्या हो जाएगी एक और संख्या 52 206। ठीक है, 52 206 संख्या हो जाएगी। अब हम चलते हैं, यानी अब हमने विभाज्यता पढ़ ली, तो हम एलसीएम एचसीएफ और अच्छे से कर पाएंगे। देखेंगे अब हम एलसीएम, क्या देखेंगे हम, एलसीएम और एचसीएफ। दिख रहा है भाई सभी को, एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ हिंदी में भी क्या बोलते हैं एलसीएम को, लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, एलसीएम को क्या बोलते हैं हम, लघुत्तम समापवर्त्य, और एचसीएफ को महत्तम समापवर्तक। ठीक है, दोनों सेम नहीं होते, ये समापवर्त्य होता है, ये समापवर्तक होता है। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसको, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम है ना, हाँ मल्टीपल, और महत्तम को यानी एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है भाई, क्या फैक्टर। ठीक है, अब देखो एलसीएम एचसीएफ बताना है। अब देखो अगर दो संख्या हो हमें, ठीक है, तो अगर दो संख्या हो, दो संख्या के लिए हम इनमें संबंध होता है कि दो संख्या का मतलब दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का संबंध। ठीक है, क्या होता है, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ से संबंध। ठीक है, से संबंध क्या होता है कि देखो पहली संख्या मान लो मैं फर्स्ट नंबर, दूसरी संख्या मानूंगा मैं सेकंड नंबर। इसका जो गुणनफल होगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होगी एलसीएम गुणा एचसीएफ के। इतना समझ पा रहे हैं क्या सभी, ये चीज नोट कर लो कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर होगा एलसीएम के और एचसीएफ के गुणनफल के। हाँ भाई, ठीक है, चलो अब हम पहले देखें एलसीएम एचसीएफ निकालते कैसे हैं। हाँ भाई, देखते हैं हम एलसीएम एचसीएफ निकालते कैसे हैं। पहला मैं नंबर दे रहा हूं क्या
26 कितना 26 और 96, ये नंबर दिए हैं 26 और 96। इसका हम निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, कैसे? हम दो तरीके से निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ भी निकालेंगे। पहले तो देखो हम इसके करेंगे फैक्टर। 26 के फैक्टर करूं मैं, 2 गुणा 13 और ये 13 है। ठीक है, तो 26 का मैं फैक्टर करूं तो मैं लिखूंगा 2 गुणा 13, और यहीं में अगर 96 को लिखूं तो मैं लिखूंगा, ठीक है, हाँ भाई ये 96 नहीं होगा, ये होगा 91, 91 होगा। ठीक है, क्या होगा 91। तो 91 के मैं फैक्टर करूं, 2 से, 2 से नहीं कटेगा, और कितने से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 13 13 से ये 1। ठीक है, तो 7 इंटू 13, ये इसके फैक्टर हो गए। अब हमें निकालना है, अब हमें निकालना है क्या, एलसीएम देख लो या फिर एचसीएफ। एलसीएम की बात करूं मैं तो जो कॉमन है वो और जो कॉमन नहीं है वो, तो क्या है 13, यानी 2 गुणा 7 गुणा 13। ठीक है, 91, 91 दूनी 182, कितना हो जाएगा 182। और एचसीएफ की बात करूं मैं, एचसीएफ तो जो कॉमन है सिर्फ वो, यानी कि 13, क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा केवल 13। ठीक है, अच्छा दूसरा नंबर और क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर 92 और 510। ठीक है, ये बताना है, यानी 92 और 510 दो नंबर दिए हैं, दो नंबर दिए हैं, इनका हमें एलसीएम एचसीएफ बताना है। फैक्टर करूं, फैक्टर करूं तो 92 के करूं मैं 2, तो 2 से कितनी बार 46, ठीक है 45 दूनी 46, तो फिर 2 से, ठीक है 23, और ये 23, ठीक है 23 चौका 92 होता है। ठीक है, 510 को मैं लिखूं, 510 को 2, 2 से मैं करूं, हाँ 510 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10, और ये 2 पंजे 10। ठीक है, फिर 5 से 5 5 10, और दोबारा 3 से, कितना 3 से, तो 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, फिर 5 से 17, और फिर 5 सॉरी 17 से। ठीक है, यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, यही होगा, यही होगा। ठीक है भाई, अब हम इसमें अगर मैं क्या देखूं एचसीएफ, तो जो कॉमन है सिर्फ वो, केवल 2। ठीक है, केवल 2। और अगर एलसीएम की बात करूं मैं, एलसीएम, एलसीएम की बात करूं तो क्या हो जाएगा, कॉमन क्या है 2 है। ठीक है, एलसीएम देखो तो 2 की पावर 2 है, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ये इसका एलसीएम होगा। ठीक है, मल्टी गुणा कर लेना। अब हम देखते हैं इनकी जांच। ठीक है, यानी कि जो मैंने अभी थ्योरम बताई है तुम्हें, जो मैंने अभी थ्योरम बताई है, कौन सी, ये वाली, ये वाली, इसकी जांच कैसे करेंगे हम। ठीक है, आप कोई भी नंबर उठा लें, जैसे कि ये है, इसकी अगर मैं जांच करूं तो ये हो जाएगा 92, 92 गुणा 510, और बराबर एलसीएम कितना, एचसीएफ है 2, और ये है 2 गुणा 2, यानी एलसीएम एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ तो 2 है, 2, एलसीएम कितना है 2 की पावर 2, 3 5 17 और 23। ठीक है, कितना हो जाएगा 23। अब देखो, अब कुछ नहीं करना, हाँ भाई देखो 2 3 23 तो कट जाएंगे, यानी 2 की पावर ये 2, और 23 तो कट जाएगा किससे, 92 से। ठीक है, बचा है 510, और किसके बराबर बचा है
2, ठीक है। हाँ भाई, हाँ ठीक है, 2, 3, 5 और ये 17, ठीक है। और देखो 510 के बराबर भी दे रखा, 2, 3, 5, 17, तो ये भी कट जाएगा, यानी ये 1 के बराबर 1 हो जाएगा, यानी RHS बराबर हो जाएगा LHS, ठीक है। बराबर हो गया, क्लियर है। आप और कोई भी नंबर देख सकते हैं, जैसे कि है 96,404, क्या है 96 और ये 404, ठीक है। इनके फैक्टर करूं, 96 के फैक्टर में करूं, 96 के फैक्टर 2 से, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करूं, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, ठीक है। 96 को लिखूं मैं, 96 को, यानी कि 2 गुणा 2, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। कितने हैं, 3 और 2 5 गुणा 3, ठीक है भाई। और 404 क्या लिखना है मुझे, 404, 404 के फैक्टर करेंगे, 2, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से 101, 101, और कुछ कटेगा ये बताओ, 3 से नहीं कटेगा, और किससे कट सकता है, बताओ, 11 से भी नहीं कटेगा, 101, ठीक है। ये कितनी होगी, यानी ये डायरेक्ट 101 से, इसके फैक्टर कितने होंगे, 404 के, 404 के, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 101, ठीक है। अब हमें देखो एलसीएम एचसीएफ देख लो, एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी कि 4, और एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 2 की पावर सबसे ज्यादा कितनी है, 2 की पावर 5, 3 और ये 101, ठीक है। अगर मैं 92 गुणा 404 करूं, और एचसीएफ कितना, 4 गुणा 2 की पावर 5 गुणा 3 गुणा 101, ठीक है, 101, तो देखो 4 और 101 तो कट जाएगा 404 से, यानी ये कट जाएगा, ये बचा है 96, और किसके, 2 की पावर 5 गुणा 3, तो 2 की पावर 5 गुणा 3 96 ही है, तब भी ये क्या हो जाएगा, RHS बराबर के LHS, ठीक है। यानी ये भी हमारा सिद्ध करता है कि हमारा जो एलसीएम इंटू एचसीएफ है वो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर हो जाएगा, ठीक है। आज का लास्ट टॉपिक, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से हम एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। हाँ भाई, देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से ही थे ये, ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हम निकाल रहे थे। चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, क्लियर है भाई। अगर किसी का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। सेशन से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू।